हेलो दोस्तों, कैसे हैं अब सब। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जिन्नात से मुतालिक एक पूरा सरल कहानी। ईद का दिन था, दोपहर का वक्त था। आज शायद गर्मी पड़ रही थी, मगर इस सबसे बेनियाज लोग ईद मना रहे थे। राशिदा ने भी बच्चों को तैयार करके बाहर भेज दिया था और वो खुद भी तैयार हो चुकी थी। मेहंदी तो इसने रात को ही लगा ली थी, इसकी खुशबू इसके हाथों में बसी हुई थी। इसने अपने आपको खूब सजाया सवारा और खूब खुशबू लगाएं, और शीर खुरमा जो उसने रात को जाकर तैयार किया था वो अपने रिश्तेदारों में बांटने निकली। इसके घर से काफी दूर इसके भाई का घर था। उसने उनके लिए शीर खुरमा एक बर्तन में निकाला और देने चली गई। इसके छोटे बच्चे थे, इसलिए ये काम वो खुद ही अंजाम दे रही थी। इस बहाने वो सबसे ईद भी मलती जा रही थी। कुछ ईदी इसे मिली तो कुछ वो बच्चों में बांट रही थी। आम दिनों में उसका कहाँ निकलना होता था। शीर खुरमा तकसीम करके वो ईद की रवायत निभा रही थी। वो अपने भाई के घर जाने लगी, अपने बच्चों को हिदायत की कि मैं भाई के घर जा रही हूँ, अभी आती हूँ, तुम यहीं खेलना, दूर मत जाना। मैं अभी आई, बच्चे कहकर दोबारा खेल में मसरूफ हो गए। राशिदा हाथ में शेर का बर्तन लिए तेज तेज कदमों से ग्राउंड पार करने लगी। एक तो शदीद गर्मी थी, दूसरे राशिदा को घरनी की भी जलती थी। ये ग्राउंड इसके घर से कुछ फासले पर था। अभी राशिदा ग्राउंड के दरमियान में थी। उसे पीछे से किसी ने इसका नाम लेकर पुकारा, राशिदा राशिदा। पहले तो उसने कोई तवज्जो ना दी, मगर दूसरी पुकार पर उसने बेइख्तियार पीछे मुड़ कर देखा और पीछे देखते ही जैसे वो अपनी जगह जुमक कर रह गई। राशिदा औरंगी टाउन 7 नंबर में रहती थी। उसके 5 बच्चे थे। इसके घर से कुछ फासले पर जो ग्राउंड था वहाँ पीर बुजुर्ग लगा करता था। इससे आगे कतर अस्पताल था। फिर इसके भाई का घर था। आम दिनों में यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते, पतंग वगैरह उड़ाया करते थे। इस वक्त गर्मी की वजह से ये वीरान पड़ा था। तो फिर राशिदा को किसने पुकारा था? दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राशिदा ने चारों तरफ नजरें धराए, पुकारने वाले को ना पाकर वो आगे बढ़ी तो उसे लगा उसके कंधों पर किसी ने कई मनवजनी सामान लातिया हो। इसे अपना सर भी भारी भारी महसूस होने लगा। वो अपने भाई के घर पहुंची, पर अब इसमें वो पहले वाली खुशी और सरशारी ना थी जिसे इसके भाई ने भी महसूस किया। तो पूछे भी ना रह सकी, क्या बात है राशिदा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोई बात हो गई है क्या? राशिदा होकर कई सवाल एक साथ कर डाले। अरे नहीं भाई, अब परेशान ना हो, घर में सब खैरियत है, मैं भी ठीक हूँ, बस रात भर जागने की वजह से तबीयत कुछ बोझल बोझल सी हो रही है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। राशिदा की बात पर इस के भाई मुतमईन हो गए और हसब रवायत अपनी बहन को ईदी दी, जिसे उसने खामोशी से ले लिया। चलते वक्त वो अपने भतीजे भतीजी अपनी बहन को ईदी देना न भूली थी। घर आकर उसे पता नहीं क्या हुआ कि वो घर की दहलीज पर जाकर लेट गए। कुछ देर बाद इसका बड़ा बेटा खेल से फारिग होकर घर आया तो अपनी माँ को यूं लेटे देखकर परेशान हो गया और पूछने लगा, उम्मी आप यहाँ दहलीज पर क्यों लेटी हैं? कमरे में जाकर लेट जाए ना। इसका इतना कहना गज़ब हो गया। वो एक झटके से उठी और अपने बेटे को घबरा उठा और अपने बचाव के लिए चीखने चलाने लगा। इत्तेफाक से राशिदा का शौहर अपने दोस्तों से ईद मिलकर वापस आया तो इसने देखा राशिदा घर का सामान तोड़ फोड़ रही थी। इसका बेटा अपने आप को इसके चौनिगल से छड़ाकर खुद को कमरे में बंद कर चुका था। उसके शौहर को ये देखकर हैरत हुई कि ये अचानक राशिदा को क्या हो गया। वो आगे बढ़ा और बोला, राशिदा होश में आओ, ये क्या तमाशा लगा रखा है? वो भी ईद के दिन। इसने कीमती शोपीस इसके हाथ से लेते हुए कहा, मगर राशिदा अपने हवासों में कहा थी। इसने गुस्ल नजरों से इसकी तरफ देखा कुछ देर के लिए तो इसका शौहर भी लरस कर रह गया। फिर इसे ख्याल आया कि इतनी गर्मी में भाई के घर शीर खुरमा देने गई थी, लगता है गर्मी दिमाग पर चढ़ गई है। वो फौरन गया और तौलिया घीला करके लिया और उसके सर पर रख दिया, जिससे वाकई वो कुछ बेहतर हो गई। इसके शौहर ने उसे ठंडा पानी पिलाया। इस दौरान में अपने बाप की आवाज़ सुनकर इसका बेटा भी कमरे से बाहर आ गया। वो हैरत से अपनी माँ को देखने लगा। उसकी माँ ने कभी इसे मारना तो दूर की बात, इसे धुरा तक ना था। फिर आज इसकी माँ को क्या हो गया था जो इसने इसे बुरी तरह मारा पीटा? अगर वो जान बचाकर कमरे में पनाहे ना लेता तो ना जाने इसका वो क्या हश्र कर दी। वो ये सब खड़ा सोच रहा था। राशिदा अब काफी बेहतर थी। फिर वो खुद ही कहने लगी, चलू हमीदा कि घर चलते हैं। हमीदा उसकी नंद थी। उसके शौहर ने कोई तरज ना किया और वो बच्चों समेत इसकी नंद के घर आ गए, जहां सब ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया।
राशिदा उनके लिए इसके शेर लाई थी जिसे खाकर सब ने बहुत तारीफ की। दोपहर का खाना खाकर सब बातों में मशगूल हो गए। किसी ने भी इस तरफ तवज्जो ना दी कि राशिदा कब उनके दरमियान से उठकर चली गई है। इसकी नंद की बेटी नादिया किसी काम से नीचे गई तो देखा कि राशिदा बेश दरवाजे में चित लेटी हुई है। उसने कहा मुमानी ऊपर चल कर लेट जाए ना, मगर उसने कोई जवाब ना दिया और ऐसी ही पड़ी रही। नादिया वापस ऊपर आई और आकर अपनी उम्मी को बताया। जब सब ने नीचे आकर देखा तो वो बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। अब सबको समझ में आया कि वो इतनी देर से कहाँ गायब थी। वो तो समझ रहे थे कि शायद राशिदा वॉशरूम गई हुई है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ आकर क्यों लेटी है। इसके शौहर को ये देखकर बड़ी शर्मिंदगी हुई। इसने बड़ी मुश्किलों से राशिदा को उठाया और उसकी तबीयत की खराबी का कहकर उनसे इजाजत चाही और घर आ गया। बात यही खत्म नहीं हो गई थी। घर आकर राशिदा बिल्कुल ठीक हो गई थी, मगर रात को इसने अचानक चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किलों से इसे काबू किया गया और उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। इसके शौहर का ख्याल था भरी दोपहर गर्मी के शदीद मौसम में धूपी धूप में जाने से राशिदा के दिमाग में गर्मी समा गई है, इसीलिए वो इसके सर पर बार बार गीला तौलिया रख रहा था। उसके पांव ठंडे पानी के टब में डालने से कुछ देर के लिए राशिदा की हालत संभल जाती, मगर अगले ही कुछ लम्हों में कुछ घंटों बाद वो फिर पागलों वाली हरकतें करने लगती। घर का सामान तोड़ने फोड़ने लगती। जो सामने आता उसकी शामत आ जाती और उसको वो मारने पीटने लगती। गरज ये कि जो कोई भी इसे देखता यही लगता कि राशिदा का दिमाग चल गया है। इसके दिमागी तवाज़ुन के बिगड़ने की वजह से इसका शौहर बहुत परेशान था। जब वो चीख चला रही होती थी, एक ही बात की गर्दान करती थी, वो देखो। अभी तो वो सफ़ेद कपड़ों में कितना छोटा सा था, अब वो कितना लंबा हो गया है। वो मुझे मार डालेगा। उसकी आंखें देखो कितनी खौफनाक हैं। मुझे कहीं छुपा लो, मुझे बचा लो, वो मेरी जान ले लेगा। कभी वो रोने लगती, कभी चलाने लगती। उन तमाम बातों का मतलब इसके शौहर ने यही निकाला था कि राशिदा का दिमाग गर्मी से उलट गया है, जिसे दूर करने के लिए वो हर तरह के जतन कर चुका था। मगर जब फिर कोई अफाका न हुआ, किसी ने मशवरा दिया कि हो सकता है अगर आप मुनासिब समझी तो उन्हें किसी आमिल को दिखाएं। इसका शौहर राशिदा के पागलपन की वजह से बहुत परेशान था। उसने अपने इलाके से काफी दूर एक पहुंचे हुए बुजुर्ग से मिलने का फैसला कर लिया। वो जब उनके पास पहुंचा और अपना मसला बयान किया तो उन्होंने राशिदा को साथ लाने का कहा। जिस दिन वो राशिदा को बाबा के पास लेकर पहुंचे वो जमेरात का दिन था। जब उनकी बारी आई तो बाबा ने सबको बाहर भेज दिया और राशिदा को अपने सामने बिठाकर कुछ देर पढ़ाई की, जिससे इस पर सवाल जिन जाहिर हो गया। इसका शौहर ये देखकर हैरान रह गया। बाबा ने उन्हें सख्ती से ताकीद की थी कि दरमियान में नहीं बोलना, इसलिए वो खामोश तमाशाई बने बैठे रहे। बाबा ने पूछा, बता तो कहाँ से आया है और इस औरत को क्यों परेशान कर रखा है। जिन कहने लगा, ये औरत खुशबू में बसी सजी समरी जा रही थी, मेरे रास्ते से गुजरी, मुझे अच्छी लगी, मेरा भी उधर से गुजर हो रहा था, उसकी खुशबू ने मुझे मुतवज्जे किया तो मैं उसके साथ हो लिया। ये कहकर जिन खामोश हो गया, तुम इसको छोड़ दो, अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी परेशान हैं। नहीं, हरगिज नहीं, ये मुझे अच्छी लगी है, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ये अब मेरी है। तुम्हारा इसके साथ रहना ठीक नहीं, क्योंकि इसका शौहर है, बच्चे हैं। तुम क्यों इसकी जिंदगी में जहर घोल रहे हो, क्यों इसकी जिंदगी को खराब कर रहे हो। चले जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब दरमियान से हिट जाए मेरा और इस औरत का मामला है। जिनने हिट धर्मी से कहा, देखो हम तुम्हें आखिरी बार समझा रहे हैं, इस औरत ने ना तो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है और नहीं ये तुम्हें जानती है। कोई वजह होनी चाहिए साथ रहने की, तुम शराफत से इसका पीछा छोड़ दो वरना हमें कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। बाबा ने पूर जलाल लहजे में कहा, मगर अब की बार कोई जवाब ना आया। इससे साफ जाहिर था कि जिन अपने मौक़िफ़ पर डेटा हुआ है। ये देखकर बाबा भी मुश्तइल हो गए। उन्होंने अपना जलाली वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद जिन मन समाजत पर उतर आया, उसकी सारी ढिठाई बाबा के आगे धीर हो चुकी थी और वो बुरी तरह की किया रहा था। उसके बाद बाबा और इस जिन के दरमियान किया मामला तिपाई ये अलग कहानी है। बस इतना जान लीजिए कि वो जिन शिकस्त खूरता होकर चला गया। बाबा ने सिर्फ इतना बताया, अगर हम चाहते तो इसे अपने इल्म से जलाकर बेज़म कर देते, मगर कसूर सिर्फ इसका नहीं, इस खातून का भी है जिन्होंने इस मसबत का इंतज़ाम खुद किया है। इसीलिए औरत को ढेर सारी खुशबू लगाकर बाहर जाने से मना किया गया है। खैर, ये दम किया हुआ पानी और ये तावीज़ गिले में डालने के लिए है। इसे अपने गिले में हुमा वक्त डाले रखें तो हर किस्म की बलाओं से महफूज रहेंगे। इस दिन के बाद से राशिदा बिल्कुल ठीक है। आज तो वो नानी दादी बन
چکی ہے مگر تعویذ اب بھی اس کے گلے میں موجود ہے۔ گزرتے ہوئے راشدہ کو خوف محسوس ہوتا ہے۔